जय श्री महाकाल। दोस्तों, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। देखो मित्रों, आपके जो है 5.3 का प्रश्न आठवां, 5.3 का आपके जो है प्रश्न आठवां क्या है, देखो इधर आपके 5.3 का जो है प्रश्न क्रमांक आठवां जो है, देखो आप, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि उस एपी के, क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपके प्रश्नावली जो है 5.3 है, 5.3 का प्रश्न जो है आपके आठवां है। एपी के 51 पदों का योग अपने को निकालना है और योग को अपन एस से लिखते हैं, और 51 पदों का निकालना है तो इसको एस 51 लिख देंगे अपन। क्लियर है? और ये 51 क्या है, देखो यहाँ पर छोटे अक्षरों में है, एस तो बड़ा है और 51 क्या है, छोटे है, चरणों में धोख देते हुए है। इसके इसका संकेत का अर्थ इतना ही है कि 51 पदों का योग अपने को निकालना है। समांतर श्रेणी में योग को अपन एस से लिखते हैं। क्लियर? तो 51 पदों का योग अपने को निकालना है, और क्या कह रहा है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे और आपके क्या कहा उसने, देखो दूसरे और तीसरे पद, मतलब दूसरा पद दिया एक तो और एक तीसरा पद दिया है। तो देखो दूसरे पद को अपन A2 लिखेंगे। दूसरा पद तो 14 दिया है इसने, और तीसरा पद जो दिया है इसने 18 है। दूसरे और तीसरे पद क्या कह रहा है, 14 और 18 है। ठीक है, ये आपको दिया है उसने। तो इसने देखो किया इसने कि दूसरे और तीसरे पद 14 और क्या है, 18 है। इसके दूसरे पद और तीसरे पद दिए थे इसने 14 और 18, और अपने को क्या पूछा है, 51 पदों का योग इसने पूछा है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखो एक तो दूसरा पद है और तीसरा पद है। देखो अपन अगले वाले पद में से, उससे कोई से भी अगले वाले पद में से उससे पहले वाला पद अगर घटाते हैं तो एपी का क्या आ जाता है, सार्वंतर। सार्वंतर, जादू मंतर, छू मंतर। सार्वंतर जो है सभी पदों का क्या होता है, समान होता है, और किसी भी अगले वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटाना होता है। तो देखो अगर अपन तीसरे पद में से दूसरा पद घटाऊंगा ना तो क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा आपके। तो अपन ने सार्वंतर निकाल लिया। सार्व अंतर, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, इसको डी से लिखा जाता है सार्वांतर को। ठीक है, सार्वांतर को डी से लिखा जाता है। तो देखो मैं तीसरे पद में से क्या करूंगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दूंगा। तो देखो 18 में से 14 घटेंगे, 4 आ गया। या आपके क्या आ गया, सार्वंतर आ गया। देखो जैसे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आपकी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं हैं, और ये भी आपकी क्या होती है, एपी होती है। देखो आप कोई से भी अगले वाले पद में से पहला पद घटाऊंगा ना तो कितना अंतर आ रहा है, 1 का। इसमें से इसको घटाओगे तो भी क्या आएगा, 1 का अंतर। इसमें से इसको घटाओगे तो भी 1 का अंतर आता है, और ये अंतर सभी का समान होता है, और इसको कहते हैं सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस, ये सभी पदों का एपी में समांतर श्रेणी में समान होता है। तो उसने दूसरा और तीसरा पद दिया था अपने को। देखो दूसरा पद तो उसने 14 दिया था और तीसरा पद 18 दिया था। तो मैं 18 में से 14 घटाऊंगा ना तो क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। तो मैंने 18 में से 14 घटाया, 4 आ गया। अब देखो आप, देखो इसमें से सार्वंतर घटाते हो तो ये आ जाता है, इसमें से सार्वंतर घटाओगे ये आ जाएगा, और अगर दूसरे में से आप सार्वंतर घटाओगे तो क्या आ जाएगा, पहला पद, प्रथम पद आ जाता है आपके। क्यों? क्योंकि देखो सार्वंतर आने के बाद में अगर अपने पास में संख्याएं दी गई है, पद दिए गए हैं, कुछ कुछ पद दिए गए हैं, तो उनमें सार्वंतर जोड़कर और घटाकर अपन सारे ही पद निकाल सकते हैं। अगर अपने पास सार्वंतर आ जाता है तो देखो अपने पास सार्वंतर आ गया, तो ये तो दूसरा पद है आपके, ये तीसरा था। तो देखो तीसरे में से दूसरा सार्वंतर, तीसरे में से सार्वंतर घटाता हूं, सार्वंतर कितना आया, देखो 4। तीसरे में से सार्वंतर घटाता हूं तो दूसरा आ जाता है, देखो बिल्कुल सार्वंतर घटाया, 18 में से 4 गया, 14। ये दूसरा पद आ गया, और दूसरे में से सार्वंतर घटाऊंगा, प्रथम पद आ जाएगा, और 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 10, प्रथम पद आ जाएगा। तो प्रथम पद
प्रथम पद को अपन A1 भी लिखते हैं और इसको A से भी लिखते हैं ना, तो वो क्या करेंगे अपन 14 में से सार्वंतर घटा देंगे, यानी कि 4 घटाया तो 10 आ गया। अब उसने क्या कहा 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो यहां पर पद कितने हैं आपके 51 हैं, n का मान भी आ गया। तो देखो पदों के योग के दो फार्मूले होते हैं, किसी समांतर श्रेणी के योग के दो फार्मूले होते हैं। एक तो कौन सा होता है, देखो आपके किसी एपी के n पदों के योग का Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an होता है, एक तो ये होता है, और एक ये होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। इन दोनों फार्मूलों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो अपने पास n भी आ गया, a भी आ गया और d भी आ गया, तो अपन इसका प्रयोग करेंगे। इसमें ये क्या होता है लास्ट पद, ठीक है, अंतिम पद ज्ञात हो तो अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने पास अंतिम पद ना होने के कारण अपन नीचे वाले का प्रयोग कर लेते हैं। इसका Sn बराबर n/2, ठीक है। 51 पदों के लिए n का मान कितना हो गया आपके 51 हो जाएगा। n पदों का योग अपने को निकालना है, तो योग का सूत्र लगा लिया n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d से। इस फार्मूले का अपन क्या कर रहे हैं, देखो प्रयोग कर रहे हैं, और एपी के n पदों का योग अपन क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। एपी के n पदों का योग अपन जो है निकाल लेते हैं। इससे 51 पदों के योग के लिए s 51 लिख देंगे, n का मान 51 हो गया। 51 पदों के जोड़ के लिए 51/2 हो जाएगा, 2 ऐसे लिखा। एक का मान देखो अपन एक का मान 10 निकाल चुके हैं, तो इस a की जगह मैंने 10 लिख दिया, ये प्लस फिर 51 के लिए 51 माइनस 1 हो जाएगा। और देखो सार्वंतर जादू मंतर छू मंतर जो है आपकी कितना आया था 4 आया था, ये 4 लिख दिया अपन ने। तो देखो यहाँ हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो 51/2 तो ऐसे ही लिख दिया अपन ने। और देखो 10 दूना ये कितना हो गया, देखो 10 दूना 20 तो ये हो गया आपके, प्लस देखो 51 में से 1 घटेगा तो 50 का गुणा 2 में करेंगे, तो देखो 50 की 0 तो ऐसे लगा दी, और 5 का गुणा 4 5 चौक 20 कितने हो गए 200 हो गए। और देखो 200 में 20 जोड़ेंगे 220, तो 51/2 गुणा कितना हो रहा है 220 हो रहा है। 2 से इसको डिवाइड करूंगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 0, ठीक है 110 आ गया। ये 0 तो ऐसे लगाया। अब 11 का गुणा कर रहा हूं, 11 एकम 11 की 1 हासिल 1 हो गया, 11 5 55 और 1 कितना हो गया आपके 56 हो गया। तो अतः एपी के 51 पदों का योग ये आ गया आपके। अतः ठीक है एपी के 51 पदों का योग कितना हो जाएगा 5610 होगा, 5610 होगा। क्लियर है, ये आ गया आपके 9वां प्रश्न। मैं भूल गया था उसमें, मैंने उसमें 8वां और 9वां प्रश्न अपलोड नहीं किया था, तो आप बिल्कुल यहां से इसको जो है देख सकते हो। देखो यहां पर आ जाता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दे दिया ये, और प्रथम 17 पदों का योग ये है, तो इसके n पदों का योग निकालना है। देखो 8वां और 9वां दोनों प्रश्न देखते हैं अब अपन। देखो 9वां प्रश्न आ जाता है 5.3 जो प्रश्नावली है आपकी, ठीक है 5.3 प्रश्नावली इसका 9वां प्रश्न आ जाता है। क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया है, यानी कि 7 पदों का योग अपन S7 लिखेंगे, और ये 7 पदों का योग प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है इसने 49 दिया है अपने को, और प्रथम 17 पदों का योग भी दिया है 289 दिया है। प्रथम 17 पदों का जो योग है वो कितना दिया है 289, 17 पदों का योग। तो इसके n पदों का योग पूछ रहा है, तो अपने को क्या करना है, इसके n पदों का योग निकालना है, ठीक है इसका मान अपने को निकालना है। चलो अब अपन प्रश्न देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो n पदों के योग के ये 2 सूत्र होते हैं। पहला सबसे सरल वाला छोटा सा n/2, ठीक है a प्लस an होता है। अगर लास्ट पद और प्रथम पद दिया हुआ हो और अपने को n पदों का योग निकालना है, तो डायरेक्ट इस फार्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं अपन। और अगर प्रथम पद और सार्वंतर आ जाए तो अपन इसका प्रयोग कर लेते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d का।
इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखो अपने पास अंतिम पद तो है नहीं, क्योंकि n पदों का योग निकालना है तो n पदों के लिए n का मान तो ये आ जाएगा, तो अपने पास अंतिम पद नहीं होगा। अब इसमें कितने पद है ये अपने को निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले का अपने को प्रयोग नहीं करना है, इसमें अपन इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। तो देखो क्या हो जाएगा आपके, देखो एस एन बराबर क्या हो रहा है, देखो आपके n बटे 2a प्लस n माइनस ए गुणा डी, इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। तो ए 7 यानी कि 7 पदों का योग उसने दिया था, 7 पदों के योग के लिए ए 7 हो जाएगा। यहां भी कितना आ जाएगा 7, 7 बटे 2 हो जाएगा, 2 ऐसे लिखेंगे, 7 पदों के लिए 7 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू डी लिख देंगे। तो यहां कितना आ जाएगा 7 बटे 2, तो ऐसे लिखेंगे, ये 2a भी अपन ने ऐसे ही लिख दिया। देखो 7 में से 1 गया तो 6d हो जाता है, ये 6d हो जाएगा। और इसका मान देखो 7 पदों का योग कितना दिया है इसने 49, तो इसका मान 49 दिया है इसने। क्लियर, इसका मान 49 दिया है। तो देखो ये उलट गुणित होगा, इधर जाएगा तो उलट गुणित हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपके, देखो 2a प्लस 6d बराबर, ये 49 तो इधर थे और ये 7 बटे 2 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके 2 बटे 7 हो जाएंगे, और 7 से काटेंगे तो 7 ही 49 हो जाएंगे, और 7 दूनी कितना हो गया 14। इसको नाम दे दी अपन ने समीकरण 1, इसको अपन ने एक समीकरण नाम दे दी अपन ने। क्लियर है, कैसे आई आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर, चलो देखते इसको अपन ने समीकरण नाम दे दी आपके 1। चलो इसको समीकरण 1 नाम दे दी। फिर उसने क्या कहा, देखो 17 पदों का योग, तो इसी को 17 पदों के योग के लिए लगा देते हैं, 17 लिख देंगे 17 पदों के योग के लिए, ये 17 लिखेंगे। तो यहां भी क्या आ जाएगा आपके 17 बटे 2 हो जाएगा। फिर 2 तो ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 तो ऐसे लिख दिया, ए का मान अपने निकालने वाले हैं। देखो ए का मान, एन का मान पुनः 17 लिख दिया, माइनस 1 गुणा डी। देखो सारवंतर अपने को याद नहीं है इसमें, तो देखो इसको अगर हल करेंगे तो क्या आ जाए, ये 17 बटे 2 तो अपन ऐसे लिख देंगे, और 2a भी ऐसे लिख दिया अपन ने, प्लस 17 में से 1 गया तो 16d हो जाएगा आपके। ठीक है, और देखो 17 पदों का योग इसने 289 दिया था, 289 लिख देंगे। तो ये उलट, इधर जाएंगे तो उलट गुणित हो जाएंगे, इधर क्या बच जाएगा, देखो आपके 2a प्लस 16d बराबर, ये 289 तो इधर ही लिख दिया, और ये 17 बटे 2 इधर हो जाएंगे तो उलट गुणित हो जाएंगे, 2 बटे 17 हो जाएंगे। और देखो वैसे ये 17 का स्क्वायर है आपके, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है आपके 17 का वर्ग है, तो ये 17 से 17 बार कट जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका वर्ग करते हो ना, 17 का वर्ग यही होता है। ठीक है, तो ये 17 का वर्ग है, तो इससे कट जाएगा। देखो 17 दूना कितना हो गया 34। ये आपके समीकरण कौन सी हो गई 2, ये आपके क्या हो गई समीकरण 2 हो गई। अगर मैं देखो समीकरण आपके क्या करता हूं, चाहो तो आप 1 में से 2 घटा लो या 2 में से 1 घटा लो, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये बड़ी समीकरण है। तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो 2 में से किसको घटा रहे 1 को, चलो 2 में से 1 घटा लेते हैं अपन। 2 में से 1 समीकरण अगर अपन घटाएंगे, देखो इसमें से ये समीकरण घटेगी, यानी कि 2a में से 2a तो घट जाए, इसमें से ये तो घट जाएगा। देखो 16d में से 6d घटेंगे, 16d में से, क्योंकि अपन समीकरण 2 में से समीकरण 1, 2 में से 1 घटा रहे, तो देखो 2a में से 2a तो घट गया 0 हो गया, 16d में से 6d घटेंगे तो 10d बच जाएंगे। क्या बचेंगे 10d। और इधर भी देखो 34 में से 14 घटेंगे, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 घटेगा 2, और ये 10 इधर जाएंगे बटे में, कि 10 से कितनी बार कट जाएगा, 10 दूना 20, 2 बार कट जाएगा। तो आपके d बराबर कितना आ जाएगा 2, d का मान कितना आ गया 2 आ गया आपके। तो देखो अपन d का मान इसमें रखेंगे ना समीकरण 1 में या 2 में, तो 1 का निकाल लेंगे। देखो समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं अपन, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, d की जगह 2 लिख देंगे, d की जगह में यहाँ 2 लिखूंगा, तो देखो यहाँ 2 लिखेंगे तो 2a तो ऐसे लिख देंगे, ये 6 भी ऐसे लिख दिया, d की जगह कितना लिख देंगे अपन 2 बराबर कितना आ रहा, देखो 14। तो देखो 6 दूनी 12, 12 प्लस के उधर जाएंगे माइनस के, यानी कि 14 में से ये 12 घटेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा तो 2 के बटे में चला जाएगा।
इधर कितना बचा देखो, 14 में से ये 12 घटेंगे तो 2 बच जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, एक बार 2 एकम 2, तो ए का मान भी आपके 1 आ गया। ए का मान भी आ गया अपने पास देखो, और सारवंतर भी आ गया। उसने एन पदों का योग पूछा है, तो अब एन पदों के योग का फार्मूला एस एन बराबर होता है एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब इसका प्रयोग करेंगे तो आंसर ही आ जाएंगे। एन पदों के लिए एन नहीं आएगा, यहाँ भी एन आ जाएगा बटे 2। ये 2 तो ऐसे लिख दिए देखो, ए का मान कितना आया अपने पास में 1, तो यहाँ अपन 1 लिख देंगे प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन पदों का योग है। डी का मान देखो सारवंतर आपके 2 आया था, तो अपन यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये 2 लिख दिया अपन ने। तो ये एन बटे 2 तो ऐसे ही रहेगा। देखो 2 एकम 2, 2 का गुणा एन में करूंगा 2n माइनस 2 का गुणा 1 में किया 2। देखो 2 में से 2 घट जाएगा, क्या बचा यहाँ, तो n बटे 2 बचा, और यहाँ 2n बचा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, n में n का गुणा होगा तो n वर्ग हो जाएगा। तो आपके n पदों का योग कितना आया, n स्क्वायर आ गया। बहुत ही सिंपल था। अतः 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 n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग चैन कुली की मैन कुली की जय। अतः n पदों का योग कितना आया, n स्क्वायर होगा। ठीक है, n पदों का योग ही आ गया। क्लियर मित्रों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। हार मानने से पहले एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए। ठीक है, और प्रयास क्या करें, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। जितना ज्यादा पढ़ने का जतन करोगे उतना ही निखार आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, खूब पढ़े और खूब बढ़े। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये आपके जो है 2 प्रश्न जो है मैंने 5.3, 5.1, 5.2, 5.3 अपलोड करी, तो उसमें छूट गया था मेरे ख्याल से ये, तो इसलिए मैं इनको बीच में से अपलोड करूंगा। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक तभी पहुंच पाएंगी।